साथियों, हमारे नीरज शर्मा जी के पास समय का अभाव है, कहीं और जगह जाना है। आज इस क्षेत्र में हमारे भाई नीरज शर्मा जी को खुशी से लड्डुओं से तोला जा रहा है और चांदी के मुकुट से उनको नवाजा जाएगा और चांदी का मुकुट पहनकर नीरज शर्मा का स्वागत किया जा रहा है। अब लड्डुओं से तोला जाएगा, जैसा कि हमने आपको दिखाया। मिल के साथ निभाना है, अब मिल के साथ निभाना है, बच्चे का बटन दबाना है। अपनी तरफ से 51,000 रुपए की माला पहना रहे हैं। जोरदार तालियों के स्वागत, उनके स्वागत और अभिनंदन। और अभी आप क्षेत्र की जनता हमारे अपने विधायक को और मालाओं से लाद रही है जोरदार तरीके से। साथियों, उनको लड्डुओं से भी तोड़ा जाएगा, तो सभी लोग लड्डू भी खाएंगे। पर मिल करके साथ निभाना है, अब हाथ का बटन दबाना है, हाथ का बटन दबाना। यूं कह रहे सभी समाज, अब नीरज भैया जनता दे रही आवाज, अब नीरज भैया ये स्वागत की प्रक्रिया हमारे बीच में चली हुई है। पगड़ी बांधकर भाई स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं आदरणीय नीरज शर्मा जी का। सभी से मेरा निवेदन है, दो जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, सभी जोरदार तालियां बजाएं। स्वागत और अभिनंदन करें अपने इस लाडले बेटे का, जिन्होंने पूरे हरियाणा के अंदर धूम मचाई है, एक इतिहास बनाया है, एक इतिहास पुरुष नीरज शर्मा जी, जिनका स्वागत और अभिनंदन हो रहा है। जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करें। निभाना है, हाथ के बटन दबाना है, यूं कह रहे सभी समाज, नीरज भैया
साथी सभी स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। क्या साहब घर परिवार है माई रमेश भगत जी 5100 रुपए की माला डाल रहे हैं हमारे विधायक नीरज शर्मा जी के लिए। जोरदार तालियों के साथ में उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये प्यार है जनता का, यही उदाहरण है जनता का। आपके चहेते विधायक के लिए आप लोगों ने जिस तरीके से तन मन और धन से आपने उनका सम्मान बढ़ाया है, अब मैं निवेदन करूंगा ये लोग जरा नीचे उतर जाएं और जनता को देखने दें। उनको लड्डुओं से तोला जा रहा है, लड्डुओं से। कृपया करके नीचे उतरने का कष्ट करें और तराजू से उनके वजन के बराबर, भाई नीरज शर्मा जी के वजन के बराबर लड्डुओं से उनको तोला जा रहा है। यहाँ के कार्यकर्ताओं का जो इन्होंने इस तरीके का बहुत जोरदार कार्यक्रम आपके बीच में रखा है, वास्तव में बहुत ही सम्मान्य है। ये मंच बहुत कमजोर है और निवेदन है कि नीचे चले जाए स्वागत करने के पश्चात। कई बार ऐसा होता है ज्यादा भीड़ भड़के में मंच टूट जाता है, दिक्कत खड़ी हो जाती है, तो आपसे निवेदन है मंच से स्वागत करने के बाद नीचे उतर जाए। सभी से अनुरोध कृपया जोरदार, सभी से अनुरोध है वजन के बराबर लड्डुओं से तोला जाएगा। नीरज शर्मा को जवाहर कॉलोनी में गली नंबर 9 में भव्य स्वागत किया। चांदी का मुकुट पहनाकर उनका स्वागत। सभी लोगों को स्वागत कृपया करके नोटों की माला डालने के लोग यहाँ मौजूद है। स्कूल की तरफ से सभी लोगों से निवेदन है माला डाल करके हमारे जोरदार तालियां भी साथ के साथ बजती रहे और सभी लोग प्रसाद में लेकर के जाएंगे। और हमारे विधायक का नीरज स्वागत शर्मा करते जी हुए की जो लोग बात है कॉलोनी के वो अपील भी करेंगे। देख सकते हैं एक माला और आ गई है नोटों की, मालाओं से लाद दिया नीरज शर्मा को और लड्डुओं से तोला जाएगा। अभी जितना वजन है उतने लड्डुओं से तोला जाएगा नीरज शर्मा को। ये हमारी जो 4 गलियां हैं आसपास में, ये तराजू है इस कार्यक्रम का आयोजन 4 गलियों की तरफ से किया जा रहा है। इन गलियों की तरफ से स्वागत किया जा रहा है भाई नीरज शर्मा जी का और जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। मैं उनका ये कार्यक्रम कोई पर्सनल नहीं है, थोड़ा साइड हो नीरज शर्मा जी को लड्डुओं से तोला जा रहा है। लड्डुओं से तोल दिया नीरज शर्मा को। लड्डुओं से तोल दिया है हमारे विधायक जी को, नीरज शर्मा जी को तोल दिया, उनके वजन के बराबर उन्होंने तोल दिया है। भाई अभी 2 कम पड़ रहे हैं और ज्यादा है। हाँ भाई ज्यादा है कमेटी जी से, विधायक के वजन से ज्यादा है भाई। तोल दिया, जोरदार तालियां ज्यादा लड्डू थे सभी क्षेत्र में। आज 4 गलियों से आज का ये कार्यक्रम रखा गया हुआ है। ये कोई किसी का पर्सनल कार्य नहीं है। मैं निवेदन करूंगा नीरज शर्मा जी से, वो अपने विचार रखेंगे आपके सामने। भीड़ देख रहे हैं आप। भाई जो बीच में खड़े हैं सबसे हाथ जोड़ के विनती है, बीच में मत खड़े हो, चाहे कुर्सी ले लो चाहे पीछे आ जाओ। साइड आ जाओ भाई उपस्थित बुजुर्ग तो क्या कहूँ, परिवार ही कह दूँ और चरण स्पर्श क्या करूँ, दंडौती कर दो तुम्हें। क्या कह रहे हो? अब हम पीछे धागा होगा तो हम तो यहाँ भी देख रहे, यहाँ भी देख रहे। वो यहाँ लेके जा रहे हो तो या तरफ को आप ये देख रहे हैं, तराजू देख रहे हैं आप। इसी तराजू में लड्डुओं से तौल दिया नीरज शर्मा को और उनके वजन से ज्यादा लड्डू थे और चांदी का मुकुट पहनाकर और अनेकों नोटों की माला छोड़ के सकती बहन और माता ने भी नाम ला। भीड़ इतनी भयंकर और भतीजी भी है, कोई बेटी भी है। और मैंने पहले कह दी बुजुर्ग ये 4 गली ना हमारा परिवार है।
भैया इन कैमरा वाले तो विनती है, या तो लो साइड में, चाहे ना कर दो बंद। जो पीछे वाले ने कुछ ना दिखे उनको कोई कसूर ना। नवीन जी साइड पकड़ लो। और सोनू या चीजें नोट कर ले, दाएं बाएं जा रहे हो, तेरी गली में या तो डबल चाहिए कि तुम्हारी 8 गली है, ये 4 गली इनको जलवा। अब यूं तो दिख रही है मंत्रालय तो तुम लोग ही लोग वाके बगैर तो गुजारा होगा। बोल बंसी अरे की कैबिनेट मिनिस्ट्री लोगे कि डिप्टी सीएम? न सीएम तो उनका साथ ठीक है, मैं डिप्टी सीएम ठीक है। गलत बात नहीं, गलत बात नहीं। हुड्डा साहब पिताजी की जगह है, और जब तक बाप जिंदा हो बेटा का कोई हक ना बाप की कुर्सी की तरफ देखने को भी। और भैया बाहर से आके बस रहे डिप्टी सीएम बन जाए, यूं बते रहो। लालच इतना करना चाहिए जितना परमात्मा दे दे, नहीं तो लालच बुरी बला है। नीरज शर्मा। और एक चीज और बताओ, हम मानते पूछ लूं, तुम फिर साइड में खड़े हो गए, वो यहाँ ले आए। यहाँ पे लाइन क्लियर करो भाई, देख ऐसे बात ना बड़े नाम में काई को लो ना। मेट्रो प्याली चौक पे चाहिए कि बीके चौक पे? किस पे? बीके चौक पे, प्याली चौक पे। यूं एक दिन यहाँ बैठने तो ना मिलेगी जब तक, क्योंकि हुड्डा साहब ने एक वादा तो कर दियो कि फरीदाबाद से गुड़गांव मेट्रो चलाऊंगा। और हुड्डा साहब पहली बात तो कहते नहीं करते हैं। हुड्डा साहब ने कही मेट्रो चलाऊंगा तो मेट्रो चलाई बल्लभगढ़ तक। हुड्डा साहब ने कहा ईएसआई मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा तो बनाया। हुड्डा साहब ने कहा बदरपुर फ्लाईओवर बनाऊंगा तो बनाया। हुड्डा साहब ने कहा खेड़ी का कॉलेज बनाऊंगा तो बनाया। हुड्डा साहब ने कहा लेजर वैली पार्क बनाऊंगा तो बनाया। हुड्डा साहब ने कहा 55 का अस्पताल बनाऊंगा तो बनाया। और हुड्डा साहब के टाइम में बाबा की मंत्रालय वाली गाड़ी कॉलोनी का नरक भी निकाला। तो हुड्डा साहब तो मेट्रो दे देंगे। अब जो आपकी मेहनत में चूक हो गई और वकील चंडीगढ़ ना बैठो, पहले जैसे टाउन वाले हमारे सगरे सौदा ले गए, ये देख लियो मेट्रो भी पी के चली जाएगी, प्याली चौक पे ना रुकेगी। आपके सामने 1% भी चले जाए तो लालच हमारा, तुम्हारा जूता हमारा सर। न जूता तो ना भैया, मैं तो देख सर माथे पे राखूंगा, परिवार है मेरा। बोल बंसी वाले की जय। नीरज शर्मा कांग्रेस पार्टी। और साथियों अब का कॉलोनी में एक और बढ़िया नजर आ रहा हो। अब का कॉलोनी बाहर से बिना जो एक आधो रूस में टक जाया करो या हमारी कोई भूल चूक रह करी, अब के सब एक भी आगे। आपका मतलब सीट कॉलोनी में चाहिए कि बाहर चाहिए? हाँ जी, कॉलोनी में। अब का इतनी वोटन से जिता दो कि इन राजनीतिक दलों को, बीजेपी को ये सबक मिल जाए। यू कॉलोनी ऐसी ना लुटी पिटी ले और हर बार बाहर तक कैंडिडेट दे दे। इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, उसे इलाके का एक कार्यकर्ता नहीं मिला जिसको टिकट देके यहाँ भेज देती है। बाहर के आदमियों को हमेशा भाजपा टिकट देती है, दूसरे दल देते हैं। इतनी वोट दे दो कि कोई बाहरी दोबारा चुनाव लड़ने भी आवे तो यूं के कॉलोनी में ना बढ़ूंगा भैया, कॉलोनी में ना बढ़ूंगा। अमर रहे, ये मैसेज दे दो, हम भी सेक्टर जा सके। पर बाबा जाते जाते एक बात कह गए थे कि या तो राजनीति छोड़ देना या कॉलोनी छोड़ देना। राजनीति करो तो कॉलोनी में ही रहना, कम से कम पता तो लगे कॉलोनी का दुख दर्द क्या है। जब आपकी लाइट जाएगी तो लाइट मेरी भी जाएगी। मैंने भी रात के 3-3 बजे वीडियो लाइव करी है। मोमबत्ती में खाना खाया इस 10 साल के भाजपा के राज में कि 8-8 घंटे लाइट गायब रही। बच्चा पार्टी तुम ही ना मान रही मोबे,
और तुम्हारे सबके घर में पता होगा वो भी बाबा ही डांटे, बाकी कोई डांटे भी ना। अब मैं प्यार मोहब्बत के मूड में आ रहा हूं तो तुम इतरा रहे हो। दो चीज कॉलोनी की मेन है, नहर का पानी और सीवरेज ऐसी टनल वाली कि चाहे वहां में मोटरसाइकिल घुमा लो। और ये विश्वास रखना, ये नीरज शर्मा के अलावा कोई दूसरा कर ना सके काम। बिना राज के मेरे से जो हो पाया मैंने किया। हम लोग टैक्स देते हैं, किस लिए देते हैं? हमारे काम हो। इस भ्रष्ट भाजपा सरकार के राज में हमारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। 200 करोड़ के लिए 54 दिन में नंगे पैर चढ़। और बहुत से बैठे बाबा के साथ तड़पते थे, बहाने ढूंढते थे, खड़े हो भी ले आए कि भैया खड़े हो पहन ले, तेरे जूता चप्पलन की तो कही है, अम्मा तेरे जवाब डलवाए करे। और सबसे ज्यादा आप लोग ये काम करते थे, जो हमारे परिवार के लोग हो, क्योंकि ये गांव बस्ती तो गाय की है ही ना। कोई कहीं तैयार हो, कोई कहीं तैयार हो, यहीं आके हमने सारे रिश्ते बनाए। कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई मामा है, कोई फूफा है, कोई मौसी है। पर जा पे कृपा राम की हुई, तापे कृपा करे हर कोई। 54 दिन में कांटा नहीं लगा। उसके बाद जब 28 करोड़ की फाइल बनाई, इन्होंने पास नहीं की। 103 दिन कफन पहना। बहुत से लोग रोए। कफन तो हर किसी को नसीब होता है, पर कफन ऐसी चीज है को घर में ना रखे, जब आदमी मर जाए बाजार पे लावे। और वैसे तो लाश से रख लें 2-2 दिन के रिश्ते नातेदार बाहर से आएंगे, नवा दुबा के जब कफन उड़ा दे ना, घर के भी कहें अब तो लेट हो रहे, फटाफट ले जाओ। रो देते ये लोग कि हमें अच्छा नहीं लगता, हमारे बेटे के बराबर है, तू गोदी में खिलाया और हमारा बच्चा हमारे आगे कफन पहन गया। पर वो 103 दिन जो आपने कष्ट सहा है, उस कष्ट का जवाब लेना है इस बीजेपी की सरकार से। इनको ऐसा उखाड़ फेंकना है कि इनको ये एहसास हो जाए कि एक बाबा गए हैं, अपने पीछे अनेकों बाबा मेरे लिए छोड़ के चले गए। ये 2 काम तो कॉलोनी के हो गए, मेट्रो के हो गए। और जब बाबा वाली गाड़ी आएगी ना, 10 साल से चंडीगढ़ रुकी पड़ी है। यू कॉलेज, अस्पताल, पार्क, पुल, पुलिया, यू बहुत छोटी चीज है, सब हो। और इतना विश्वास लेके जा, मैंने 5 साल पहले बाबा की समाधि पे एक वादा किया था। सब गवाह हो आप सारे के सारे। मैंने एक ही बात कही थी, सिरोही फार्म पे याद हो तो। मैंने कि आज से पहले का मेरा लेन देन, मेरा व्यवहार, मेरा चरित्र, मेरा खान पीन भूल जाना, मुझे माफ कर देना। आज के बाद मैं कोई काम ऐसा नहीं करूंगा कि बाबा का नाम नीचे हो जाए। कोई ये नहीं कह पाए कि पंडित जी तो बढ़िया थे, लड़का नालायक निकल गया। और ईमानदारी से बताओ, मैंने बाबा का नाम बढ़ाया या कम किया? हालांकि कंपटीशन बाबा तो ये काम कराने में, सबके बाबा जैसे काम ना हुए, पर मैं एक विश्वास दिला रहा हूं, बाबा तो बाबा, बाबा को तो कोई मुकाबला ना कर सके। पर काम के मामले में आपके मुंह से कहलवा दूंगा कि बॉबी ने बाबा से ज्यादा काम करे हैं। उस समय समस्याएं कुछ और थी, आबादी कम थी। आज समस्याएं कुछ ज्यादा है। उस समय बिना नहर के भी काम चल जाता, पर आज बिना नहर के काम नहीं चलेगा। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है, वो मैं पढ़ के बता रहा हूं। इन्होंने पहले बता दिया, कोरोना में सब माल लुट गो, नोटबंदी में ना लुटाओ। कितने कितने दवा रखे घर में। हुड्डा साहब 18 से लेके 60 साल तक की हर महिला को 2000 रुपए महीना देंगे जेब खर्ची। 6000 रुपया मिलेगी पेंशन, 300 यूनिट बिजली फ्री, सिलेंडर मिलेगा 500 का,
और भैया 2 लाख मिलेंगी सरकारी नौकरी। और बीजेपी की जो ये आईटी सेल है ना, मैं मैंने वीडियो में कह रही ऐसे माइक पे, मैंने कि भाई हुड्डा साहब ने 2 लाख नौकरी देनी है। टोटल हरियाणा में वोट है 2.25 करोड़, वोट पड़ेंगी 1 करोड़, और 2 लाख नौकरी ने 1 करोड़ वोटर के हिसाब से बांट लो, 50 वोट पे तो 1 नौकरी पड़ गई। और मैं तो कहूँ 50 वोट ज्यादा, 40-30 पे होनी चाहिए। और ये रोजगार की बात करते हैं भाजपा वाले, जिन्होंने हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बनाया, जिनके टाइम में मजदूर पिटा, फरीदाबाद का मजदूर का पलायन हुआ, जेसीबी के गेट पे नीरज शर्मा बीनक फैक्ट्री के 31 दिव्यांगों को लेके पड़ा रहा। ये लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं, कहां थे उसके लिए भाजपा के? किसी ने मजदूरों की लड़ाई लड़ी तो उसका नाम नीरज शर्मा। उसके बाद इन्होंने जो भर्तियां करी, या तो पर्चे लीक हुए, भर्ती दफ्तर में पैसा पकड़े गए, या इन्होंने गुजरात से आके लोग भर्ती करे। भैया एक चीज और बता दो ईमानदारी से, बीजेपी की तरह गुजराती भर्ती करने के जैसे बाबा के टाइम में भर्ती हुई, जवाहर कॉलोनी के बच्चा लगे, NIT 86 के लगे, फरीदाबाद के लगे और हरियाणा के बच्चे लगे। कौन सी नौकरी चाहते हैं आप? कॉलोनी के बच्चे लगने चाहिए। लेबर डिपार्टमेंट की ओर से हमारा आपसे निवेदन है, जब जिस क्षेत्र का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और जोरदार तालियां भाई हमारे विधायक जी के लिए बजती रहनी चाहिए। भैया देखो, घर घर तो नौकरी ना दी जा रही, पर कम से कम यहाँ मोहल्ले में तो जवाहर कॉलोनी में मेरे ख्याल से कोई गली ऐसी रूखी ना जहाँ में नौकरी ना लगी। चाहे ESI हो, चाहे फूड सप्लाई हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे आंगनवाड़ी हो, चाहे आशा वर्कर हो, चाहे लेबर डिपार्टमेंट की हो। पता ना 10 साल में कौन सी मेरिट बना रही है बीजेपी। हमारी 4 गली छोड़ के बच्चा IAS बन गया विनय तोमर, पाली से लड़की किरण बढ़ाना IAS बन गई, झाड़ी का आकाश UPSC क्लियर कर गया। भाई 10 साल में कोई चपरासी लगाओ तो बताओ। हमारी कॉलोनी IAS IPS दे रही है और इनकी चपरासी की नौकरी के लायक नहीं है हमारे बच्चे। तो भैया ऐसी नौकरी लगेंगी जैसे बाबा के राज में लगी, पुलिस में लगी, और हर घर से हर गली से लगेंगी। जोरदार तालियां भाई। पर इन सब चीज के लिए आप लोगों को कुछ करना होगा, खाली वोट तो बात ना बनेगी। मैं देख रहा हूँ यहाँ बालक कई खड़े हैं, कई तो दे रहे हैं 10-10 घंटा, और कई आज दिखाई दिए प्रोग्राम में, और बाकी तो मांग रहा हूँ मैं 2 घंटा डेली के। यहाँ तो जितने बैठे हैं 13 दिन रह गए चुनाव के, कम से कम वो 5 घंटा डेली दो, 5 घंटा डेली। और जिन्होंने छुट्टी ना ली हो, कल से अपनी छुट्टी डाल दो। बीच में 2 शनिवार इतवार पड़ेंगे, एक 2 अक्टूबर पड़ेगा, एक 5 अक्टूबर की छुट्टी पड़ेगी। तो 13 में तो 4 छुट्टी गई, कितनी बची? 9 दिन की छुट्टी, कोई ज्यादा ना। और जहाँ पे ना जिले में बता दियो गुपचुपा छुट्टी को भी इंतजाम देख लेंगे, पर सारे छुट्टी ले लो 9 दिन की। और जो बात आपसे मैंने कही है, वो सारी बातें मेरे जाने के बाद सब नीरज शर्मा बन जाओ। नीरज शर्मा बनोगे कि ना बनोगे? मेरी कसम खा के बताओ, झूठी सच्ची ना खाओ। नीरज शर्मा की कसम खा रहे, नीरज शर्मा बनेंगे, अभी नीरज शर्मा बनेंगे, आप इस बात से चिंता ना करें। ना वो कसम खवानी है, तुम कैसे कैसे कह रहे हो? एक बार सभी भाई को दे रहा हूं, मैं भी नीरज शर्मा हूँ। सबसे पहले जो ऑफिस में स्टिकर है, मैं भी नीरज। युम्मा भी मोबाइल रखे हैं आजकल, सबके स्टेटस पे मैं भी नीरज लिखा हुआ होना चाहिए। ऑफिस में जाओ, सेट करा लो। और जो बात मैंने बताई है, आपने सबने अपने यार दोस्त परिवार, घर परिवार, रिश्तेदार सबको बतानी है। और एक पर्चा ऑफिस में है आप सबके पास, उस पे एक नंबर लिखा हुआ है, उस पे मिस्ड कॉल मारनी है। और जिसको भी ये कहो कि आपने नीरज शर्मा को वोट देनी है,
उससे भी मिस्ड कॉल लगवानी है। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद भैया यहाँ हमारे राम राम और करन दो। जो भी बैठे साथी सबको बहुत बहुत धन्यवाद।